बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द करंट व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। आज मैं आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जो डिस्ट्रिक्ट बाग से तकरीबन 20 किलोमीटर शमाल की जानिब वाक़या है। गाज़ियों और शहीदों की सरजमीन इस इलाके को कहा जाता है, क्योंकि जब महाराजा के ख़िलाफ़ यहाँ से बगावत का आगाज़ हुआ तो ये वो पॉइंट था जहाँ से सबसे पहले लोगों ने बगावत की और महाराजा के ख़िलाफ़ अलम जहाद बुलंद किया। इस इलाके को अगर गाज़ियों और शहीदों की सरजमीन कहा जाए तो ये किसी भी सूरत बेजान ना होगा। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि एक इमारत आपको नज़र आ रही है। ये हाई स्कूल सुदन गली की बिल्डिंग है जो गर्ल्स हाई स्कूल है। 2005 के ज़लज़ले में जब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाही जो है वो अपने उरूज पर पहुंची तो उसी तबाही के ज़िमन में ये बिल्डिंग भी जो है वो तबाह हो गई थी। 2005 से लेके 2016 तक यहाँ का कोई ऐसा पुरसाने हाल न रहा जो कि इन बच्चियों पे जो कि धूप में बैठकर बारिश में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर थी उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रख सके। 2005 से लेके 2016 तक इस दरमियानी अरसे में मज़ाफ़ात में और सुदन गली के अलावा बाकी जितने तमाम इलाके थे उनमें स्कूलों की जितनी भी इमारतें थी वो दोबारा से तामीर हो गई, हाँ वो एरा के ज़रिए हूँ या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़रिए की गई, लेकिन तमाम तर बिल्डिंग्स जो थी वो हाई स्कूलों की हूँ, प्राइमरी स्कूलों की हूँ, मिडल स्कूलों की हूँ, वो बन गई थी। लेकिन ये वो वाहिद स्कूल था जिसकी इमारत न बन सकी। आज भी जो मेरे अक़ब में आप इमारत देख रहे हैं ये नाकाफ़ी इमारत है जिसके सिर्फ 5 कमरे हैं। हाई स्कूल के SOP के मुताबिक यहाँ पे कम अज़ कम 14 कमरे होने चाहिए और एक इम्तिहानी हाल होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 के दरमियान बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। और ये जो आप मेरे अक़ब में, मेरे कैमरामैन बाद में आपको दिखाएंगे कि मेरे अक़ब में शेल्टर्स हैं जिनमें बैठ के बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। 2005 से लेके 2016 तक यहाँ पे 2-3 इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस में मुख्तलिफ पार्टियाँ, जिनमें 2006 के इलेक्शन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत यहाँ पे बनी। हमारे अवाम ने, यहाँ के लोकल जो अवाम हैं उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से भी मुतअद्दिद बार जो है वो मुतालबात किए कि स्कूल की इमारत को तामीर किया जाए, लेकिन नामुसाइद हालात या फिर अदम तवज्जो की वजह से इस स्कूल की इमारत तामीर न हो सकी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी तो लोगों ने एक बार फिर आवाज़ जो है वो बुलंद की, लेकिन फिर भी किसी के कान पे जूं न रेंगी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके या फिर लोगों की जो ज़ाती काविशें थी शायद वो रंग ले आई कि 2016 के इलेक्शन के बाद जब यहाँ से वज़ीर इत्तलात जो आजकल आज़ाद कश्मीर के हैं मुश्ताक मिनाज साहब, वो MLA बने तो अवामी वफ़द ने जो है उनके सामने मुतालबात रखे। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि जब जहाँ पे अच्छे काम होते हैं उनकी हम तारीफ़ भी करते हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो या जमात इस्लामी के कोई MLA MPA बन जाएं उन पे हम तनकीद भी करते हैं। तो मैं अपने इस एशिया टुडे न्यूज़ की वसातत से मुश्ताक मिनाज साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के अवाम की आवाज़ को सुना और एक दरीना मुतालबा जो तकरीबन 13 साल से ज़ायद का अरसा बीत जाने के बावजूद शायद किसी के कान पे जूं न रेंगती थी, उस मुतालबे को मंजूर किया और एक बिल्डिंग की ग्रांट जो 1 करोड़ और 96 लाख रुपए थी वो मंजूर की। लेकिन जो और नामसाइद हालात हैं, जो यहाँ पे अभी ज़रूरियात हैं उनका फुकदान है, इलाके के मसाइल जो हैं वो बेशुमार हैं। हमारे साथ अवाम इलाका की एक कसीर तादाद भी मौजूद है जो अपने यहाँ के मसाइल जो हैं उनसे हमें आगाह करेंगे। हम लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे सीनियर रिटायर्ड मुदर्रिस मौलाना फजलुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि इलाके के मसाइल क्या हैं और वो हमें आगाह करें कि ये जो जब सारे इलाके की बिल्डिंग्स जो है स्कूल की बन रही थी तो सुदन गली की इस बिल्डिंग को नज़रअंदाज क्यों किया गया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये पूरे इलाके की बिल्डिंग्स, जैसे आपने हमें इन्फॉर्म किया कि पूरे इलाके की बिल्डिंग्स बन गई थी ज़लज़ले के बाद, लेकिन ये वाहिद शायद वो स्कूल है जिसकी इमारत न बन सकी, तो क्या अवाम इलाका ने इस हवाले से कोई तारक नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे हाज़रीन मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, मैं SMC गर्ल्स हाई स्कूल सुदन गली का चेयरमैन होने के नाते से आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं हालात और वाक़यात जो 2005 के ज़लज़ले में, जिसे क़यामत सुग़रा का नाम दूँ तो बेजान न होगा, वो क़यामत सुग़रा बरपा हुई और ये इमारत तबाह व बर्बाद हुई, बल्कि फलक बोस पहाड़ जो थे वो ज़मीन में धंस गए, तो ये इमारत भी तबाह व बर्बाद हो गई। उसके बाद हर गवर्नमेंट के अरबाब इक़्तिदार के नोटिस में इस इमारत को तामीर करने के सिलसिले में उनसे गुजारिश की गई, लेकिन अदम तवज्जो की बुनियाद पे ये इमारत तामीर न हो सकी। मैं कुर्बो जवार के अंदर दूसरे जो स्कूल थे उनकी इमारतें तामीर हो गईं, लेकिन 2005 से लेकर 2016 तक जो है ये हमारी बच्चियाँ खुले आसमान तले तालीम हासिल करती रही हैं और स्टाफ और सदर मालिमा ने अपनी बेहतरी हिकमत अमली से और इंतहाई अरक रेजी और जान फिशानी से तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करती रही हैं। तो 2016 में जब इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और मकामी MLA राजा मुश्ताक मिन्हाज साहब जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनके नोटिस में जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, खुसूसन सरदार ठेकेदार फयाज साहब, सरदार मंजूर साहब, यानी जुमला जो कारकुनान थे, उनकी तगोदो से ये जो बिल्डिंग है इसकी मंजूरी हुई और उस मंजूरी के बाद जो है इस पे काम जो है वो जारी किया गया। तो मैं तमाम मुस्लिम लीग कारकुनान को दिल की अथाक गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर ये जो तालीमी इदारा था, जो कौमी इदारा था, इस की तामीर के सिलसिले में दिन रात एक करके ये बिल्डिंग हासिल की और इस पे काम शुरू हुआ। और जो काम हुआ मैं उससे पूरी तरह मुतमईन हूँ कि ठेकेदार फयाज साहब और सरदार मंजूर साहब अपना घर समझकर ये बिल्डिंग जो है वो तामीर करवा रहे हैं। और जो स्कूल के लिए एक सड़क का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मरकज़ी मकाम है और इसके लिए उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सबसे पहले उस रोड का जो है वो बंदोबस्त किया और फिर रोड तामीर हुई, और लेकिन कच्ची है, मटेरियल जो है बारिश वगैरह की वजह से वो वक्त पे बर वक्त नहीं पहुंच सकता, नहीं तो ये स्कूल की बिल्डिंग आज तक मुकम्मल हो जाती। तो मैं ये गुजारिश करूँगा इनसे भी और अरबाब इक़्तिदार से भी और ख़ुसूसन राजा मुश्ताक मिन्हाज साहब से भी कि ये जो कच्ची रोड है जो गर्ल्स हाई स्कूल सुदन गली तक जो है ये निकली हुई है, इसको पुख्ता
करने की मंजूरी जो है वो सादिर फरमाई जाए। और इसके साथ ये जो दूसरी जो लिंक्स रोड हैं, सिल्ला प्राइमरी स्कूल तक रोड जो है वो निकली है, इसी तरह बगला मोहल्ले में रोड जो है वो आई है। तो हम इन कारकुनान को जो है वो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि जो मैं ज़बान पे लाकर इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। और मैं शुक्रिया क्यों ना अदा करूं कि मेरे नबी ने फरमाया कि मन लम यशकुरिन्नास लन यशकुरिल्लाह, कि जो शख्स अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा करने से कासिर होता है वो यकीनन अपने खालिक और मालिक का शुक्रिया भी अदा करने से कासिर होता है। तो इसलिए मैं इन भाइयों का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका शुक्रगुजार भी हूँ और ममनून एहसान भी। और मैंने आयत करीमा तलावत की वो उसका मतलब और मकसद ये है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में तावन करो। तो पूरी बरादरी जो है सुदन गली की, ये इनसे जो है वो तावन कर रही है और ये बेहतरीन अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस बिल्डिंग को जो है वो तामीर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेहतरीन जो है ये इमारत तामीर होगी इनकी क़यादत और सियादत में। तो मैं स्टाफ जो है, सदर मालिमा साहिबा वो भी जो है वो एक मुतहर्रिक शख्सियत की मालिक हैं, उन्होंने इस इदारे को चार चांद लगाने में और स्टाफ की बेहतर हिकमत अमली और तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में जो किरदार अदा कर रही हैं, अवाम इलाका उस पे मुतमईन है। और मैं इसके साथ ये भी अर्ज़ करूं कि जो यहाँ स्टाफ की कमी है तो उसको फ़ौरन जो है वो पूरा किया जाए, क्योंकि ये बच्चियों का तालीमी ज़िया हो रहा है और दीगर जो मामलात हैं, जो यहाँ के मसाइल हैं, उससे मुझसे बेहतर जो है ये ठेकेदार साहिबान, क्योंकि मकामी हैं और बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं और ये वो मुझसे बेहतर जानते हैं और ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं। तो मुझे उनकी ये जो वो कदम उठाएंगे तो मैं उनके साथ जो है वो बराबर जो है वो तावन करूँगा। दामे दिर में कदम सुखने वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन इकराम, आपको ये बताते चलें कि जिस स्कूल की इमारत में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये 12 से ज़ायद मज़ाफ़ाती इलाके की जो बच्चियां हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आती हैं। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एक मकामी शहरी मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे चूँकि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से जो डिफेंस रोड है या सुदन गली को मिलने वाली या दो ज़िलों को मिलाने वाली जो रोड है वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की मसाफत पे है। लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी ज़मीनों में से अपनी मदद आपके तहत जो है वो स्कूल की बिल्डिंग तामीर करने के लिए, उसका जो मटेरियल था उसकी सप्लाई के लिए एक जो कच्ची रोड है उसको ये स्कूल तक लेके आए हैं। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे मकामी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि मुतअद्दिद हुकूमतें इससे पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि गुजरी हैं, तो क्या ये आवाम जो है उस वक्त सुदन गली के आवाम सोए हुए थे, अपने मुतालबात को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते नहीं थे या अरबाब इख्तियार की जानिब से सुस्ती बरती जाती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एशिया टुडे और जनाब एंकर पर्सन वली मुख्तार साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने दूर अख्तार इलाके में आके हमारी आवाज़ हुकूमत बाला तक पहुँचाने की हिकमत अमली तय की, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो इस स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि ये 78 में ये स्कूल प्राइमरी यहाँ कायम हुआ, तो उस वक्त के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसकी बिल्डिंग बनाई जो कच्ची बिल्डिंग थी। उसके बाद ये अपग्रेड हुआ 84 में मिडिल स्कूल हुआ जब, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक आरजी जो टीन वाला शटर था इस तरह का मैं बना के दिया, तो वो काफ़ी अर्सा चलता रहा। उसके बाद हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए मतलब
92 में जो है तो ये हाई स्कूल मंजूर हुआ, तो उसके साथ हमारी और बिल्डिंगें बन गई। लेकिन 2005 का जो ज़लज़ला हुआ तो उस ज़लज़ले में सारी बिल्डिंगें पूरे आज़ाद कश्मीर में स्कूलों की बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। उसके बाद जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उस वक्त गवर्नमेंट थी, हम लोग उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे और हमने बहुत कोशिश की। इरा का ये फ़ेज़ 1 में फ़ेज़ 2 में इस तरह हमें बताते रहे कि फ़ेज़ 1 में रखा हुआ है, कभी फ़ेज़ 2 में बताते रहे, लेकिन ये किसी फ़ेज़ में नहीं था। चूँकि पॉलिसी ये थी कि जो हाइट पे जो 6000 फुट की हाइट से ऊपर के स्कूल हैं वो पहले बनेंगे। ये 7000 फुट पे हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन ये बिल्डिंग उस वक्त नज़रअंदाज की गई। हम कोशिश करते रहे, उसी अरसा में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट जब बनी तो जरदारी साहब ने वो जो जितना भी इरा का पैसा था हमारे स्कूलों का, बिल्डिंगों का, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट उधार लेके गई और वो अभी तक हमें वापस नहीं मिला। तो ये अभी जो है 2018 में जनाब वज़ीर इत्तलात जो मुश्ताक मनास हैं, अभी इस हल्के के MLA हैं, तो उनकी हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, तो उन्होंने इस 1 करोड़ तो 94 लाख रुपए जो है तो इस बिल्डिंग के लिए हमें दिए, जो आर्जी 5 कमरे बनते हैं, जबकि हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए 14 कमरे दरकार होते हैं। तो इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि इस धूप में और इस बाहर ओपन एरिया में बैठ के हमारी बच्चों ने 2005 से इस वक्त तक जो रिज़ल्ट आ रहा है तो 90 से 100% आ रहा है और बच्चे हमारे बहुत लायक हैं। लेकिन यह कि ये हालत है तो हुक्म बाला की हम तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि हमारी कोई अगर सुनवाई करता है तो ये बाकी भी बिल्डिंग अगर बन जाए तो हमारे बच्चों के लिए आसानी होगी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इलाके के मसाइल के हवाले से भी आपने मुझसे तहमीदन जो गुफ्तगू की उसमें आपने बताया यहाँ पे मौसम की सख्ती तो एक तरफ, लेकिन जो मसाइल हैं, जो आवाम जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जिस इलाके में हम अभी मौजूद हैं, सेहत के हवाले से क्या मसाइल हैं? सेहत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट यहाँ गंगा चोटी है, सुदन गली है, नंगा पीर है, खलापट, ये बहुत खूबसूरत जगह हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से अदमत वजह है, कोई वजह नहीं दी गई इस पर। अगर ये थोड़ा सा अगर खर्चा यहाँ किया जाए तो मेरे ख्याल में करोड़ों के हिसाब से आमदन हो सकती है यहाँ। तो इस वक्त तक तो अभी तक टूरिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई 1 रुपये का काम नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान में इमरान खान की एक पॉलिसी है कि टूरिज़म को हमने फ़रोग़ देना है और टूरिज़म से जो है पाकिस्तान की मैशियत को स्ट्रॉन्ग करना है, उसी हवाले से आपको ये बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर का ये इलाका दुनिया की खूबसूरत तरीन इलाकों में अगर इसका शुमार किया जाए तो बेजान ना होगा। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से आज़ाद कश्मीर हुकूमत की चूँकि प्रायोरिटीज़ शायद टूरिज़म के हवाले से उस तरह से डेवलप नहीं हो सकी हैं कि जिस तरह से होना चाहिए। मुश्ताक मनास साहब जो MLA भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले बुलंदो बांग दावे टूरिज्म के हवाले से तो किए थे, लेकिन ये जो इलाका है जो 2 ज़िलों का संगम भी है, डिस्ट्रिक्ट बाग और मुजफ्फराबाद के दरमियान, ये सियाहत के हवाले से बहुत खूबसूरत इलाका है। दुनिया के तमाम टूरिस्ट अगर यहाँ पे आ जाएं एक दफ़ा तो शायद दूसरी दफ़ा वो ज़रूर आएंगे। लेकिन हुकूमत वक्त इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर टूरिज़म को नज़रअंदाज कर रही है। अरबाब इख्तियार से अवामी इलाका के वसातत से और एशिया टुडे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपील की जाती है कि टूरिज़म के हवाले से भी इस वक्त तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ पे रोज़गार जो है वो मुहैया हो सके और हुकूमत वक्त को जो है इससे ज़ेर मुबादला कमाने का मौका मिल सके। हमारे साथ मज़ीद जो शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी इलाके के मसाइल के हवाले से, स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि इंतहाई मुतारिक रहे हैं वो इस स्कूल के बिल्डिंग के हवाले से। उन्होंने हुकूमत वक्त तक अपनी आवाज़ को मुअस्सर अंदाज में पहुँचाया। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या इक़दामात जो हैं हुकूमत को वो फौरी तौर पर करने चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके ये TV का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं ताकि आगे इस जगह सोजन गली के बहुत दूर पहाड़ी इलाके में आप आए। यहाँ मुख्तलिफ गवर्नमेंटें रही, हम मुतालबे करते रहे। मैं पूरा अरसा पीपल पार्टी के साथ रहा पहले, तो सरदार कमर जमान साहब से जो मिनिस्टर थे यहाँ उनसे भी बहुत हमने कोशिश की स्कूल के बारे में, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले थे, कर्नल साहब एक मिनिस्टर थे हमारे, बहुत हो चुके हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते रहे कि ये दूर जगह है, बर्फ़ है, बारिश है,
यहाँ हमारे स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, उन्होंने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। हमारे प्राइमरी स्कूल भी इसी तरह, हाई स्कूल भी इसी तरह, मिडिल, ये सब सोनू गली के स्कूल उन्होंने नहीं बनाए, बकाया गाँव में सब बने। तो हम गवर्नमेंट से, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके साथ हम शामिल हुए। इसी मौक़े पर मुश्ताक मियां साहब ने हमें यकीन दिलाया कि आपके काम इंशाल्लाह मैं करूँगा। हमने पार्टी छोड़कर मुश्ताक मियां साहब के साथ शामिल हुए और अल्लाह की मेहरबानी से मुश्ताक मियां साहब ने ये लोकल रास्तों के लिए, लोकल लिंक रोडों के लिए, पानी के लिए, टंकियों के लिए, इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारे काम किए। फिर हमारा ये स्कूल का जब हमने बहुत ज़ोर दिया कि ये स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ये स्कूल का ये आला कश्मीर गवर्नमेंट ने अपने तौर पर प्रोजेक्ट दिए, उसमें सोनू गली स्कूल सबसे 1 नंबर पर उन्होंने रखा। अपने हल्के में हमारा ये स्कूल मुश्ताक मियां ने 1 नंबर पर रखा और 1 नंबर पर ही कंटिन्यू हुए, काम शुरू है। ये आप देख सकते हैं, पहले स्टार्ट में उन्होंने ये 5 कमरों का दिया है। हमारे साथ उनका कमिटमेंट ये था कि 1 हाल और 5 कमरे और अपने दौरे हुकूमत में दूँगा। चलो देखते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि वो देंगे। फिर हमारी यहाँ डिस्पेंसरी जो BHO है, उसकी बिल्डिंग नहीं है हमारे पास और उसका स्टाफ नहीं है। BHO है लेकिन उसके अंदर कोई स्टाफ पूरा नहीं है। डिस्पेंसरी लगाया हुआ है जो एक काम वो छोटी उसमें होता है डिस्पेंसरी में। तो इसी तरह अवनाज की यहाँ बहुत पहाड़ी इलाका है, यहाँ लोगों ने बहुत माल मवेशी रखे हुए हैं, मतलब भैंस, गाय और बकरियाँ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उनके लिए कोई मतलब हमारा अवनाज की यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है। फिर उसके बाद टूरिज़म के हवाले से बात करूँ कि टूरिज़म यहाँ खूबसूरत तरीन जगह है, पूरी दुनिया में खूबसूरत जगह है हमारी गंगा चोटी, नागापी और सोनू गली प्रॉपर उसके बिल्कुल करीब खलाबाद पोखरा ऐसी जगह है जिसमें जो टूरिज़म आता है, टूरिस्ट आता है, वो देख कर कहता है ये जगह कहाँ से छुपी हुई है, हमने पहली दफ़ा देखी है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये टूरिस्ट पर काम किया जाए ताकि यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोगों को इसका मुफाद हो। ये सबक होने की वजह से लोग नहीं आए हैं, टूरिस्ट पाबंदी है लेकिन आते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। आवाम की तरफ से रेस्टोरेंट बने हुए हैं लेकिन ना काफ़ी हैं, मतलब जो टूरिस्ट के लिए होने चाहिए उस लिहाज से ना काफ़ी हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब मुश्ताक मियां साहब टूरिज़म के मिनिस्टर भी हैं, इत्तलात के भी हैं, लेकिन टूरिज़म पर तवज्जो दें। हमारे कुछ ना कुछ ये वो काम कर जाएंगे तो अच्छी बात है। इसी तरह हमारे यहाँ पिछले दिनों हमने सुना है कि यहाँ सोनू गली की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ लोगों को अलाट कर रहे हैं। हम इस पर भरपूर आपके इस TV स्टेशन की तरफ से हम अपील करते हैं कि अगर वो ना किया जाए बल्कि लोगों को लीज पर उसी तरह दिया जाए, वो लोग रेस्टोरेंट में लोग, ताकि उसकी वजह से रोज़गार लोगों का बेहतर हो, ताकि लोग मुलाजमत करेंगे, लोग उस पर काम करेंगे तो लोगों की सहूलत होगी और उसमें लोगों को अपना बेरोज़गारी से बच जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये मतलब जो ही गवर्नमेंट आए उसको इलाके के काम हम वोट देखते हैं, काम करना चाहिए। वो वहाँ पर अक्सर नहीं करते, हम उनको वोट देकर वहाँ पहुँचाते हैं, फिर उनको हमारा काम करना उनका फ़र्ज़ है और हक़ है। और ख़ास तौर मुश्ताक मियां के लिए शुक्रगुज़ार है कि पहली 2 गवर्नमेंटों ने बस तूफ़ान पैसा इरा के पास था, वो DRU के पास था, लेकिन सोनू गली का पहले जैसे अजीज साहब ने बताया कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 बताते रहे, लेकिन कागज़ों में हमारी सोनू गली का कोई सक्सेस ना हमारे किसी डिस्पेंसरी के पैसे आए बिल्डिंग बनने के लिए, ना हमारे किसी स्कूल के आए और ना उस दौर की जो रोडें बनती थी उसके आए। ये मुश्ताक मियां से आकर टंकियाँ पानी छोटी रोडें दी, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन इकराम, जो सियासी कारकुन होते हैं वही सियासतदानों को प्रमोट करते हैं, वो असम्बलियों में पहुंचाते हैं, MLA MP MNA बनाते हैं, लेकिन एक जो रुझान देखा जा रहा है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, हाँ वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो, कि वोट हासिल करने के बाद अज़्म तवज्जो का कारकुनान को शिकार कर दिया जाता है। लेकिन हमने एक यहाँ पे गुड गेस्चर के तौर पे मुश्ताक मियां साहब के हवाले से सुना कि वो जो अपने लोगों के साथ किए हुए वादों पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद इलाके के क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, उन पर भी गुफ्तगू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो सोनू गली आवाम का एक दरीना मुतालबा यहाँ पे जो है वो मंजूर हुआ है, इस पे वो अपने किन तासुरात का इज़हार करते हैं। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वली साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वक्त निकाला और इस अहम इशू पे जो है वो किया ये प्रोग्राम। तो जैसा कि पहले भी ये शहरी बता रहे थे
कि किसी भी हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए 12 से 15 कमरे होना ज़रूरी हैं, जिसमें ऑफिस वगैरह हैं या कुछ। लेकिन अभी तक ये आप पीछे देख सकते हैं कि 4 या 5 कमरे जो हैं वो तामीर हुए, जबकि जो मलिका स्कूल है इस गाँव के साथ वो सारी बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा ये तमाम लोग हाथ खड़ा करके ये मुतालबा करेंगे, आपके कैमरा मैन अगर लगाएं, कि हम हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि बाकी जो इसके जो कमरे हैं 6 से 7 या 8 जो बाकी रहते हैं उनका भी जल्द से जल्द किया जाए, ताकि हमारी बहनें और बच्चियाँ जो बाहर बारिश और धूप में बैठती हैं उनका कोई हल निकाला जाए और वो तालीम ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सके। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जैसे कि आपने यहाँ पे मुझे बताया पहले कि इस स्कूल में 2005 से लेके अभी तक जो रिज़ल्ट की रेशो है वो 95+% है। ये मीरपुर बोर्ड से जो है स्कूल के मैट्रिक के जो इम्तहानात होते हैं वो 22 मीरपुर से होते हैं। इतनी अच्छी पोजीशन और यहाँ पे तालीम का इतना अच्छा म्यार होने के बावजूद बिल्डिंग का फुकदान जो है वो मेरे ख्याल से इस आवाम के साथ एक ज़्यादती है। इस पे मज़ीद आवाम के साथ बात करेंगे। स्टेट में वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जैसे कि आपने हमारे प्रोग्राम में देखा कि इलाके के मसाइल में जिनमें स्कूल की इमारत का जो अभी ना काफ़ी हिस्सा तामीर हुआ है, लेकिन इसमें मज़ीद जो है वो इमारत को तामीर करने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चियाँ यहाँ पे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही हैं उनके लिए सहूलियात मुहैया की जा सके। दूसरी जानिब हमने देखा कि जैसे कि एक शहरी हमें यहाँ पे बता रहे थे कि टूरिज़म के हवाले से जो है वो किसी किस्म के इंतज़ामात यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। इलाके के मज़ीद क्या मसाइल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एशिया टुडे न्यूज़ और उनका जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद है और सरदार वलीद मुख्तार साहब आपका बेहद मशकूर है कि आप इस कदर दूर इलाके में तशरीफ़ लाए और यहाँ के अवाम इलाके के मसाइल और उनको अहबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश की है। उसके अलावा जहाँ तक मसाइल का इससे पहले भी साथियों ने गुफ्तगू की है, तो जहाँ तक मसाइल के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो मेरा ख्याल है ये पहली हुकूमत है कि जिसने थोड़ा कोई तवज्जो दी है सदरन गली के ऊपर। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के उसमें तारीख़ में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर इग्नोर किया गया है तो यहाँ के सदरन गली को इग्नोर किया जाता रहे। अभी इसका बैकग्राउंड क्या है ये एक लंबी तफसील है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अब सदरन गली के मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बुनियादी मसला जो जिस तरह से आपने सियाहत के हवाले से भी जिक्र किया है, तो अभी हमारे साथ सीनियर जो है वो मौजूद थे ठेकेदार फयाज साहब, जो जिस तरह से आपके साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है कि सेहत के हवाले से अगर यहाँ पर कोई है तो गेस्ट हाउस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है तो वो अवेलेबल नहीं है कि वो टूरिस्ट आए और उनसे वो कुछ जो है मुस्तफ़ीद हो सके। जहाँ तक स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से बात है तो ये मुश्ताक मनाज साहब की वो है, उन्होंने बेहद मशकूर है कि उन्होंने जो है तो इस बिल्डिंग के हवाले से ग्रांट जो है वो दी है। और उसमें अब अगर इसकी बैकग्राउंड पे देखा जाए तो इसमें अनथक मेहनत सरदार मंजूर साहब की और ठेकेदार फयाज साहब की कि इन्होंने अनथक मेहनत की। अब देखें, अब हमारे पास बिल्डिंग का पैसा भी आ गया था, बिल्डिंग का भी वो हो गया था, लेकिन इसके अलावा भी अब अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास रास्ते मौजूद हैं उनके ऊपर अगर हम जो है वो सामान लाने के लिए या ये सारा कंस्ट्रक्शन का जितना भी सामान है ये लाने की अगर हम कोशिश करते तो शायद ये 190 जो हमें ग्रांट दी गई है तो ये नाकाफ़ी थी। लेकिन इसमें सरदार मंजूर साहब का एक कलीदी किरदार है कि उन्होंने यहाँ पर ज़मीन जो है वो अपनी भाइयों से, अपनी फैमिली के अंदर जो लोग थे उनसे इजाज़त यानी इस तरह की कोई बात ही नहीं की और उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जो है तो वो स्कूल की तामीर और तरक्की के लिए रोड के अंदर वक्फ की और उसमें जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कच्ची रोड है लेकिन जीप वगैरह और ये सारी चीज़ें आती रही और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन यहाँ इस हद तक पहुँच सकी है। अगर चीज़ें सबसे और उसके लिए मैं मुश्ताक मनाज साहब से और मौजूदा जो हुकूमत है उससे भी अपील है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर होता है तो वो ये होता है कि हुकूमत कहती है कि आप हमें ज़मीनें दें, हम रोड का वो मसला हल करते हैं, ये तो इसमें हमें कोई मसला नहीं है। हमें सिर्फ इसके हवाले से इसकी सोलिंग, इसका जो है पुख्तगी का काम है, तो इसमें हमें हुकूमत की तवज्जो चाहिए
बाकी ताकि वो इस रोड तक जो है तो वो बच्चों के आने जाने का जो है सिलसिला और ये सारी चीज़ें जो है तो वो आसानी से हो सके। इसके अलावा यहाँ पर सदन गली के हवाले से जिस तरह से आपने बात की है तो सदन गली एक यहाँ से 14 किलोमीटर के फासले पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब भी हमारे पड़ोसी भी हैं और वो भी उनकी भी रिहाइश यहाँ पर मौजूद है। तो अगरचे मैं समझता हूँ कि मुश्ताक मनाज साहब उनसे भी कोऑर्डिनेशन करें तो वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब यहाँ सदन गली के मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ़ नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का वो है, तो इसके हवाले से वो भी तवज्जो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपना हमें उम्मीद भी राजा फारूक हैदर साहब से ही है, क्योंकि इसके बाद गाज़ियाबाद वाले या पानेली वाले उन्होंने तो हमारे कभी भी किसी उस पर तवज्जो नहीं दी है। तो हमने इस दफ़ा राजा फारूक हैदर साहब के ऊपर यहाँ के लोगों ने एतमाद किया, तो हमें उम्मीद है कि वो पड़ोसी होने के नाते वो हमारे जो मसाइल हैं, जो आखिरी अब जो उनका रहता है यहाँ पर पीरियड रहता है, तो उसमें हमारे इन मसाइल पे जो है तो वो तवज्जो देंगे। और मैं आखिर में एक दफ़ा फिर एशिया टुडे न्यूज़ का और सरदार वलीद मुख्तार साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आवाम के मसाइल सुने, और वो मैं उम्मीद है कि जो हमारी हुकूमत है वो हमारे इन मुतालबात को और इन चीज़ों को जो है तो वो उन पे तवज्जो देगी और हमारे मुतालबात को मंजूर। सदन गली के अंदर जो है कोई ज़रात का ना कोई बिल्डिंग है और ना ही महकमा ज़रात की जानिब से इस इलाके के अंदर ताकि ज़री तरक्की हो सके किसी किस्म की तवज्जो दी जा रही है। उन मामलात के ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ लेते हैं हम एक कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि मैं इस वक्त सतह समुंदर से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी आज़ाद कश्मीर का ये एक इलाका, खूबसूरत तरीन इलाका जिसको सदन गली कहा जाता है, उसमें मौजूद हूँ। यहाँ के आवाम के क्या मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि स्कूल की इमारत के हवाले से बताया गया कि इसकी जो बिल्डिंग है, जो ज़ेर तामीर इमारत है, वो नाकाफ़ी है। एक और चीज़ जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो तालीम है, बच्चियों का जो रिज़ल्ट है वो 90+ रहा है हमेशा से। आप ये बताइए कि इलाके के अंदर मज़ीद ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनके ऊपर हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सरदार वलीद मुख्तार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पसमंदा इलाके में तशरीफ़ ला के तो अवाम इलाका सदन गली के मसाइल सुने और हमारी मुश्किलात का भी आपको यहाँ पहुँच के अंदाज़ा हुआ कि हम किस मुश्किल तरीन इलाके में रह रहे हैं। तो सब साथियों ने मिन जुमला तफसीली मसाइल पे जो पहले गुफ्तगू की, तो हम सबसे पहले मुश्ताक मनाज साहब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार राजा फारूक हैदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पहली दफ़ा हमारी चंद गुजारिशात जो थी, जो हमारे मुतालबात थे वो सुने। और सबसे पहले जो है वो उन्होंने सोकड़ स्कूल के लिए हमें एक रोड मुहैया की, फिर उसके अलावा बगला मोहल्ला जो बिल्कुल पसमानदा इलाका था जहाँ पे सिर्फ रास्ते भी नहीं थे, उसके लिए भी रोड उन्होंने दी। और ये स्कूल की बिल्डिंग है हमारे लिए इतना बड़ा अवार्ड है कि हम लोग इसका आपके मतलब इसका जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बारिश में बहुत बुरे हालात में खाली ज़मीन पे टाट लगा के बैठती थी। तो मज़ीद भी जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी ज़रूरत यह है कि इस मज़ीद हमारे हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए कमरा जात जो है ना वो हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि उसके लिए भी कोई करे, इस बजट में रखें। दूसरा, सरदार फ़याज़ साहब ने बहुत तफसीली टूरिज़म के हवाले से भी बात की है, सब साथियों ने की है। तो टूरिज़म के हवाले से भी सदन गली का ये बहुत अच्छा इलाका है हमारा, गंगा चोटी वगैरह जिस तरह सारे साथियों ने जिक्र किया, उसके लिए भी टूरिज़म के गेस्ट हाउस वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वो भी बनने चाहिए। उसके अलावा वेटनरी हॉस्पिटल के लिए हमारी इंतहाई ज़रूरत है यहाँ पे, चूँकि ज़राअत का बहुत ज़्यादा मतलब माल मवेशी रखे हुए हैं लोगों ने, तो उसके लिए हमें यहाँ से बाग जाना पड़ता है या बीरपानी जाना पड़ता है। हमारी इस सदन गली के साथ है मुजफ्फराबाद ज़िला हटिया का भी तकरीबन 15 से 20 गांव जो है वो सदन गली के साथ है, मलिका है जो हमारे साथ अटैच है। तो इसके लिए जो है ना यहाँ वेटनरी अस्पताल का होना इंतहाई ज़रूरी है।
दूसरा सेहत के हवाले से ज़राअत को जितना फाल करेंगे तो उसके लिए जो है उसकी बिल्डिंग वगैरह उसका स्टाफ बढ़ाएं, गाँव में जाके लोगों को ज़राअत की तरबियत दें ताकि लोग अपने मसाइल अपने दरवाज़े पे या अपने घरों में ख़ुद हल कर सकें। उसके अलावा सरदार फयाज साहब ने बात की कि सरकारी ज़मीन जो है वो सदन गली की टूरिज़म के हवाले से भी जो इतनी कीमती इलाका है, तो ये बाहर के लोगों को सुना है कि अवार्ड कर रहे हैं, तो उसमें मकामी लोगों से भी हमारी गुजारिश है वो इस सिलसिले में कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो मकामी लोगों को दी जाए ताकि वो लोग जो है वो बेहतर तरीके से चला सकेंगे। बाहर के लोगों को ये पाबंदी लगाई जाए कि वो उनकी अलाटमेंट बंद की जाए। बाकी बच्चों के हवाले से प्राइमरी स्कूल हमारा एक जगह पे उसकी बिल्डिंग की इंतहाई ज़रूरी है। वो पसमानदा इलाका सोकड़ के महल्ले में हमारा एक प्राइमरी स्कूल है जो एक सिंगल टेंट में वो बच्चे तकरीबन ज़लज़ले के बाद जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उसकी बिल्डिंग भी होनी चाहिए। और बाकी इलाके के मसाइल लोगों ने सब ने गुफ्तगू कर दी है, तो मैं आपके वसादत से सरदार राजा मुश्ताक मनाज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अवाम इलाका का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ आके तो हमारी हौसला अफजाई की है और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी अवाम इलाका सदन गली के मसाइल हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत वक्त ने कोई पॉलिसी बनाई है कि जिसमें जंगलात की ज़मीन जो है वो अवार्ड करने का सिलसिला जो है वो शायद शुरू होने वाला है। इस हवाले से हुकूमत वक्त से ये अपील की जाती है अवाम इलाका की जानिब से कि मुकामी लोगों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाए, यहाँ के लोगों को वो ज़मीनें अलाट की जाएँ ताकि यहाँ के लोग जो मुकामी बाशिंदे हैं, यहाँ के जो मस्कन हैं, वो जो है इन ज़मीनों से मुस्तफ़ीद हो सकें। और टूरिज़म के हवाले से जो सियाह हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का इतना खूबसूरत इलाका जिसको सदन गली कहा जाता है, अगर ये आपने नहीं देखा तो आप इसको देखने के लिए ज़रूर आएँ। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। इलाके के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, आप ये बताइए कि इसमें आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एशिया टुडे न्यूज़ और बिलखुसूस सरदार वलीद मुख्तार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 8000 फुट की बुलंदी सदन गली के मुकाम पे आके आवाम की आवाज़ बने और सदन गली की आवाम के मसाइल आपने उजागर किए। जैसा कि सब अहबाब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है कि सदन गली के क्या मसाइल हैं और बिलखुसूस ये जो स्कूल की बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के हवाले से सदन गली के वफ्द की सूरत में सदन गली के लोग राजा मुश्ताक मनास के पास गए और राजा मुश्ताक मनास ने उनकी बात सुनी और मैं राजा मुश्ताक मनास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आवाम के मसाइल को सुना और उनकी दहलीज़ पे उनके मसाइल को हल किया। और बाकी जो आवाम के मसाइल हैं वो तो बेशुमार मसाइल हैं, जैसा कि सदन गली का एक बहुत ही अच्छा टूरिज़म पॉइंट है गंगा चोटी के नाम से और उस पे लोग बहुत ज़्यादा सियाहत आते हैं। इस दफ़ा कोरोना की वजह से वो नहीं आ सके, तो जैसा कि ज़मीन के हवाले से बात की कि कोई अलाटमेंट का कोई सिलसिला जारी है, इसकी मैं अवाम इलाका की मौजूदगी में राजा मुश्ताक मनाज साहब से अपील करता हूँ और मज़म्मत करता हूँ कि कतई बाहर के लोगों को सदन गली में कोई अलाटमेंट ना की जाए। सदन गली के लोगों के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो आप जो अलाटमेंट करेंगे उसको वो फुलफ़िल कर सकें। और उसके बाद जो रोड है, ये जो हमारी कच्ची रोड है, ये जो गर्ल्स हाई स्कूल में आती है, तो मैं ये भी अपील करता हूँ राजा मुश्ताक मनाज से कि उस पर भी वो तवज्जो दें। और मैं राजा मुश्ताक मनाज का और मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोई हमारे छोटे छोटे मसाइल हल किए। मसाइल तो बेशुमार हैं, जैसा कि हमारी सियाहत, राजा मुश्ताक मनाज सियाहत के भी मिनिस्टर हैं और राजा मुश्ताक मनाज इस अवामी इलाका के नुमाइंदे हैं। राजा मुश्ताक मनाज को ये चाहिए कि वो सियाहत के मिनिस्टर हैं और ये एक जो पॉइंट है सियाहत का, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसा कि उनको ये मालूम है, तो उस पर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, राजा फ़ारूक हैदर साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, जैसा कि पहले भी बात की गई है। और उनके इलाके से जंडाली से, जैसा कि अवामी इलाका ने पहले भी बात की कि जंडाली से भी बच्चियाँ सदन गली में आती हैं,
तालीम हासिल करने के लिए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस पे राजा फ़ारूक हैदर को भी सोदन गली के मसाइल सुनने चाहिए और उनको भी हल किया जाए। मैं बहुत शुक्रिया जनाब एशिया टुडे न्यूज़ और सरदार वलीद मुख्तार आपका। नाज़रीन इकराम, अवाम इलाका के मसाइल, इनकी गुफ्तगू तो आपने सुनी। आखिर में इस दवा के साथ कि जहां अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और हुकूमत वक्त से ये अपील है कि आवाम के ये जो मसाइल हैं इनको फौरी तौर पर हल करने के लिए कोशिशें की जाएँ। अपना और अपने साथ जुड़े तमाम लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।